आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सब बेबस हैं, चाहे वो एसबीआई हो या इलेक्शन कमीशन या फिर मोदी सरकार। ये सब कटघरे में खड़े होते हैं। सबसे पहले मोदी सरकार जो इस बिल को लाई है और पार्लियामेंट में पास करवाई है, ये कह के कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है। लेकिन ये चोरी नहीं, इसे डाका कहेंगे, डाका। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून पास करवाया जो असंवैधानिक है। ये कितना बड़ा जुर्म है वो आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद इस सच को छुपाने की कोशिश कितनी करी गई। एसबीआई ने भी की, इलेक्शन कमीशन ने भी की और मोदी सरकार ने भी। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था 7 तारीख को हमारे पास ये सारा डेटा आना चाहिए और 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये डेटा अपलोड होना चाहिए, तो एसबीआई ने एक दिन पहले, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम ये डेटा आपको नहीं दे सकते, हम ये डेटा आपको देंगे 4 महीने बाद, मतलब कि इलेक्शन के बाद। क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले देंगे तो मोदी सरकार का जो पोल है, जो ये काला कारनामा उन्होंने किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा है, वो उनका सच सामने आ जाता। इसलिए वो चाहते थे कि 4 महीने बाद, इलेक्शन के बाद दिया जाए। और उन्होंने ये तर्क दिया कि बहुत ज़्यादा है, 22,000 से ज़्यादा बॉन्ड है, इसको कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, ये वो बहुत सारे बहाने बताए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये डेटा अपलोड होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर तुम्हें ये डेटा देना है इलेक्शन कमीशन को, तो एसबीआई ने 24 घंटे में दे दिया। सबसे बड़ा झूठ बोला एसबीआई ने। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना रही थी, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना रही थी एसबीआई। और उसके बाद 24 घंटे के बाद, 24 घंटे में इलेक्शन कमीशन को दिया और इलेक्शन कमीशन ने 12 घंटे में अपलोड भी कर दिया। अब इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। हजारों करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी ने यह कानून बनाया था तो अपने लिए ही बनाया था, अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। तो चलो हम देखते हैं, जो बड़े बड़े कुछ नाम अभी सामने आए हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक ये कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। इस कंपनी ने 2000 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड खरीदे हैं, 2000 करोड़ से ज़्यादा के। इतनी इसकी औकात नहीं है, उससे ज़्यादा का इन्होंने बॉन्ड खरीदा है। अब ये सारा पैसा इनका खुद का है या इनके साथ में कोई और शामिल है, ये हमें नहीं पता। ये आगे खुलेगा धीरे धीरे, जितने भी पर्दे हैं वो सारे पर्दे हटेंगे। और इनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी, और ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। उसमें ईडी की जो इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 400 कुछ करोड़ था इनके पास ब्लैक मनी, 400 कुछ करोड़ ब्लैक मनी था। और उसके बाद इन्होंने एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने खरीदा है 2000 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है इस कंपनी के लिए। और दूसरा नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने 1600 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। इस कंपनी ने 1600 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। और तीसरी कंपनी है हल्दिया, तीसरी कंपनी है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 750 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है, 750 करोड़ का। उसके बाद फिर वेदांता लिमिटेड करके कंपनी है, वेदांता लिमिटेड ने 729 करोड़ का खरीदा है बॉन्ड। क्विक सप्लाई कंपनी, ये हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी की कंपनी है। इसने खरीदा है 650 करोड़ का बॉन्ड, 650 करोड़ का। किसको दिया होगा ये तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं किस पार्टी को दिया होगा। उसके बाद एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इसने 450 करोड़ का खरीदा है।
450 करोड़ का बॉन्ड इसने खरीदा है। अभी तो यही इतना ही डेटा सामने आया है कि किसने कितना खरीदा है। अभी ये भी डेटा सामने आएगा कि इस जितनी भी कंपनियां ये बॉन्ड खरीद रही हैं और जिस पार्टी को भी दे रही हैं, उस पार्टी से इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, पार्टी ने इन्हें यानी सरकार ने इन्हें क्या क्या फ़ायदे दिए हैं, ये भी खुलेगा। उसके बाद वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, इसने 440 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। अब इस कंपनी की इतनी तो औकात नहीं लगती मुझे कि 440 करोड़ का बॉन्ड ये मतलब खरीदे, किसी पार्टी को चंदा दे। कुछ दाल में काला तो है, दाल नहीं पूरी दाल ही काली है। और उसके बाद केविंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, इसने 400 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है, 400 करोड़ का। इसकी इतनी औकात तो नहीं है कि 400 करोड़ चंदा दे सके। गरीबों के मदद के लिए 1 करोड़ नहीं दे सकते, जो 400 करोड़ कैसे दे सकता है। फिलहाल आगे इन सब की पोल खुलेगी कि इन लोगों ने इतना जो बॉन्ड खरीदा है किसको दिया है और क्यों दिया है, उससे इन्हें क्या फ़ायदा मिला है, या इन्हीं का है या किसी और का है, कोई और बड़ा प्लेयर इनके पीछे खेल रहा है गेम, वो भी खुलेगा। उसके बाद मदन लाल लिमिटेड 350 करोड़। भारतीय एयरटेल ने 330 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है, 330 करोड़ का। आप सोच सकते हैं कि एयरटेल के लिए कितना बड़ा अमाउंट है, जबकि वो नुकसान में चल रहा था। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 270 करोड़, एक हॉस्पिटल ने 270 करोड़ का चंदा दिया है, हॉस्पिटल। अब आप बताओ 270 करोड़, है इनकी औकात इतना चंदा देने की? किसी गरीब का ऑपरेशन तो फ्री में नहीं करेंगे, इतना चंदा कहाँ से दे सकते हैं? खैर, और ये एक कंपनी है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल, दिसंबर 2023 में ईडी की रेड पड़ी थी इन पे, और जनवरी 2024 में इन्होंने भर भर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अब आपको तो पता ही है ईडी किसके कंट्रोल में है, किसके कहने पे ईडी रेड डाल रही है लोगों पर, ये तो आपको पता ही है। और आगे देखिए, और ये जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, इसे थाने बोरीवली का ट्विन टनल प्रोजेक्ट दिया गया था। 14,400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, और वो भी एल&टी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलना था। एल&टी कंपनी को साइड करके मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, और इसने 1600 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है थाने बोरीवली यानी मुंबई में। और एक ये कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी। आपको याद होगा उत्तराखंड में जो टनल में लोग फंसे हुए थे, वो जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को जिस कंपनी को दिया गया था उसने भी करोड़ों का बॉन्ड खरीदा है। एक 30 करोड़ का, एक 15 करोड़ का, एक 10 करोड़ का, इतना सामने आया है। एक 2019 में, एक 2019 में, एक 2022 में। और वो टनल भी कोलैप्स हो गया था, जिसे बचाने के लिए भारत सरकार को भी बाद में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े थे। और एक पावर सीमेंट कंपनी ने नवंबर 2023 में भर भर के बॉन्ड खरीदे हैं, और उसके 2 से 3 महीने बाद उसे काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं ये कंपनी किसकी है, नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमेंट कंपनी, पावर सीमेंट कंपनी कौन खरीद रहा है। कई कंपनियां खरीद चुके हैं। ये सब तो अपने देश की कंपनी हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात बताने वाला हूं। हब पावर कंपनी, आपको पता है ये कंपनी अपने देश की नहीं है, तो फिर कहाँ की है, किस देश की है? ये कंपनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कराची में बेस है। आप हब पावर कंपनी करके गूगल पे सर्च मारेंगे तो पूरा डेटा सामने आ जाएगा। ये पाकिस्तान और चीन और पाकिस्तान, कंपनी तो पाकिस्तान की है लेकिन चीन का भी कंट्रीब्यूट है इस कंपनी में, तो ये दोनों मिल के इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इस कंपनी ने भी कई करोड़ का जो है बॉन्ड खरीदा है। हालांकि वो बॉन्ड
करोड़ों में नहीं है, लाखों में है, लेकिन लाखों लाखों लाख लाख 40 लाख 70 लाख 80 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बॉन्ड खरीदे हैं। 2019 अप्रैल में से ये शुरुआत होती है, इसके बॉन्ड खरीदने की शुरुआत होती है 2019 में अप्रैल से। और आपको पता है 2019 अप्रैल में से और भी कई ऐसे डेटा हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है, और 2019 अप्रैल में जितने भी बॉन्ड खरीदे गए हैं उसकी 70% बीजेपी को गया है। और ये कंपनी पाकिस्तान की है। 2019 अप्रैल में इस कंपनी ने कई बॉन्ड खरीदे, और 2019 मई में लोकसभा का इलेक्शन था। इलेक्शन से ठीक एक महीने पहले, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुआ होगा। जाहिर सी बात है जिसने यह कानून बनाया और जो इस कानून को बंद नहीं होने देना चाहती थी, और जो ये डेटा भी सामने नहीं आने देना चाहती थी पार्टी, वो कौन पार्टी है आप सब जानते हैं, बीजेपी पार्टी है, मोदी सरकार है। जो ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं अब इस देश के जनता को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप देश से प्यार करते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, तो आप इस न्यूज़ को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो शेयर करें, मेरा भी शेयर करें, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये न्यूज़ को दिखाएगी नहीं। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर और बहुत सारे जो सोशल मीडिया के एंकर हैं, वो बराबर इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं अपने चैनल्स पे। लेकिन सारी गोदी मीडिया पे अभी तक एक भी चैनल पर इस मुद्दे को लेके किसी भी एंकर ने कोई बात नहीं की। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया से आप इसकी उम्मीद ना रखें। आपको ही ये न्यूज़ फैलाना होगा। देश के हर एक व्यक्ति के पास ये बातें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पहले भी स्कैम होते थे, पहले भी घोटाले होते थे, पहले भी भ्रष्टाचार होता था, लेकिन इस लेवल का भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ 70 सालों में कि भ्रष्टाचार को ही लीगलाइज कर दिया जाए, मतलब कि काले को वाइट कर दिया जाए। भ्रष्टाचार करो एकदम लीगल तरीके से, सीना तान के करो, किसी का डर नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार करने में। ऐसा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और अभी तो बहुत कुछ सामने आने वाला है। ठीक है, पीएम केयर फंड का भी कोई भी डेटा सामने नहीं आया अभी तक कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है, कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है ये पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड किसी का पर्सनल नहीं है, भारत सरकार का है। तो भारत सरकार का है तो जनता को जानने का पूरा पूरा हक है, लेकिन ये भी नहीं बताया जा रहा है, और हमें बस धर्मों में उलझाया जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये वो, विश्व गुरु, अखंड भारत, बस यही सब बताया जा रहा है, इसी में उलझा के रख रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े स्कैम, ये जो गेम खेल रहे हैं, इससे आम जनता को दूर रखना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक कामयाब भी है इसमें, क्योंकि आज इनके अंडर में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, पुलिस प्रशासन, सब कुछ तो है, हाई कोर्ट। बस सुप्रीम कोर्ट को अपने काबू में नहीं कर पाए लोग, इसीलिए ये आज खुल पाया है। इतना बड़ा जो राज है, जो पोल है मोदी सरकार की, ये खुल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हालांकि कोशिश तो किए होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपने काबू में नहीं कर पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,